मिल रही है। तल अवीव समेत कई इलाकों पर हमास का बड़ा हमला हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और हमास ने 100 से ज्यादा रॉकेट इजरायली शहरों को टारगेट करते हुए दागे हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर 18 धमाके कैद हुए हैं और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट मार गिराए। हमास के हमले के बाद ट्रैफिक को रोका गया है और कई लोग बम शेल्टर की तरफ भागे हैं। देखिए हमारे कैमरे में ये हमास का रॉकेट अटैक कैप्चर हुआ, ये वीडियो देखिए। हालांकि आयरन डोम ने कई रॉकेट को वहां पे तबाह कर दिया जो वो टारगेट कर रहे थे। तेल अवीव से हम आपको राहुल डबास की रिपोर्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे तल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको इससे पहले दिखाया था कि लोग अंदर जा रहे हैं, जो जहाँ था जो ट्रैफिक है वो एक बार देखिए ट्रैफिक किस तरीके से जो जहाँ था वो वहाँ रुक चुका है और लोग एकदम से बेतहाशा भाग रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि इस तरह से जो चॉपर है, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो इस शहर की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही इंटेल आ गया था कि किसी भी पल यहाँ पे धमाका हो सकता है। लेकिन आसमान में लगातार बादल है, बारिश हो रही है, लिहाजा इंटरसेप्टर मिसाइल हमें नजर नहीं आएगी। जो हमें नजर आएगा वो होगा शोर, धमाका, सायरन की आवाज जो लगातार यहाँ पे बज रही है। और देखिए लोगों ने गाड़ियाँ जहाँ थी वहीं छोड़ दी है। ये हालात होते हैं जंग के हालात। अगर गाड़ी किसी की खुली हुई है तो खुली हुई अवस्था में छोड़ के गया है, जो जहां था वहां से भाग चुकी है। और जो ठीक आगे आप देखेंगे वो अमेरिकन एम्बेसी है। मुकेश एक बार अमेरिकन एम्बेसी को दिखाइए कि अमेरिकन एम्बेसी के ठीक बाहर हम मौजूद है। और अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट करके ही बहुत सारे रॉकेट्स इससे पहले भी फायर किए जाते रहे हैं। सिर्फ मैं और मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश के अलावा आपको इस पूरी सड़क पे कहीं भी कोई नजर नहीं आएगा। देखिए गाड़ी खुली हुई है और धमाका, 2 धमाके एक साथ हुए हैं और 3 धमाके एक साथ हुए हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग दर्जन भर धमाके हो चुके हैं। दर्जन भर मिसाइलों के जरिए और ठीक हमारे ऊपर हो रहे हैं। लेकिन बादल है इसलिए आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगी। दर्जन भर धमाके जो ठीक हमारे ऊपर हो रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये सफेद इमारत 12, 13 धमाके, 14। ये जो सफ़ेद इमारत है दरअसल ये एम्बेसी ऑफ अमेरिका है, जिसे टारगेट करके लगातार ऐसी स्थिति की जाती है और बहुत जल्दी होती है। 30-40 सेकंड के अंदर धमाके हो जाते हैं। लिहाजा आपके पास इतना समय नहीं होता। आप बुलेट प्रूफ जैकेट डाल लें, आप हेलमेट पहन लें। अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट करनी है, अगर जनता को, भारतीय जनता को हकीकत समझानी है, तो किसी भी हालत में आपको बाहर रहना होगा। और अब जब लगभग सभी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो चुकी है तो लोग धीरे धीरे अपने वाहनों के पास आते हुए, क्योंकि इससे पहले जो तमाम वाहन हैं, जो सड़कें हैं, वो इसी तरीके से सुनसान हो चुकी थी। तो ये हालात हैं जो पल पल बदल रहे हैं। तल अवीव यानी मेडिटेरियन सी के पास सबसे बड़ा शहर इजराइल का, और जहां पर दर्जन भर से ज़्यादा मिसाइल के ज़रिए मेरे ठीक पीछे मौजूद अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट करके हमास ने रॉकेट छोड़े। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ है कि वो चाहता है, हमास चाहता है, हिजबुल्लाह चाहता है, यूतू चाहते हैं कि इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं दरार आ सके। कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, तल अवीव, इजराइल। सीधे इस वक्त हम राहुल डबास से जुड़े हैं, तेल अवीव से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जो सिनारियो, जो रिपोर्ट अभी हमने देखी उसमें तो खतरा साफ तौर पे दिख रहा है, लोगों के अंदर अभी भी डर है, लेकिन मौजूदा सिचुएशन क्या कहता है? क्या ये स्थिति नॉर्मल की तरफ जारी है या फिर हम मान के चले कि वॉर अभी और एग्रेसिवली होगा? देखिए एसेंशियल सर्विस और सामान्य सर्विस में क्या अंतर होता है वो देख लीजिए कि इस वक्त लगभग 6:30 बजे का वक्त है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम आपको नजर आएगा, यानी लोग अपने दफ्तरों में जा रहे हैं। ये है जो ज़रूरी काम बीते 2 महीने चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ जो मेडिटेरियन सी है, बीच है, उसे दिखाइए कि यहाँ पर लगभग लोग आपको नजर नहीं आएंगे, जबकि आमतौर पर यहाँ पर शाम के समय अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी। पूरा बीच खाली है, इक्का दुक्का लोग ही नजर आएंगे। तो ये अंतर है जो नजर आता है कि लोगों के अंदर इस बात का बहुत ज्यादा दहशत है कि 1 सप्ताह के संघर्ष विराम के बाद अब रॉकेट्स की बरसात दोबारा शुरू हो गई है। इससे पहले जब मैं आपको दिखाया था तब अमेरिकन एम्बेसी का जिक्र किया था, जिसे टारगेट पे लेकर के 18 रॉकेट्स के जरिए यहां अटैक किया गया था। मैं चाहूंगा कि वो सफेद इमारत दोबारा दिखाइए और उसके ठीक ऊपर जो एक सिग्नल सिस्टम लगा हुआ है वो भी दिखाइए। इसके जरिए इस इमारत की अपनी सुरक्षा भी की जाती है, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूँ ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। इससे चंद किलोमीटर
दूरी पर अमेरिका के युद्धपोत भी है, समुद्री जहाज भी मौजूद है, जो मेरे ठीक पीछे आपको भूमध्य सागर नजर आएगा। इसलिए इस इलाके की सुरक्षा अमेरिका के द्वारा भी की जाती है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, आयरन डोम के जरिए भी की जाती है। यही वजह है कि जब एक साथ 18 रॉकेट एक ही इमारत को अटैक करने के लिए भेजे जाए, लेकिन सभी के सभी इंटरसेप्ट हो जाए। अगर अभी की बात करें तो लगभग 4 से 5 मिनट पहले सैड्रॉट एश्केलॉन के इलाके में भी लगभग दर्जन भर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और लगातार मिसाइलों से हमला भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका, अपना ख्याल रखिए और लगातार राहुल